गीत गगन लाई हूँ, जिसका नाम है संदीप अनुरागी, जिसमें संदीपन भी है, अनुराग भी है, प्रेम भी है, रंग भी है, और मैं तो शब्द हूँ ना, तो उन शब्दों में भरा एक नया सुर भी है, एक नया ताल भी है। संदीप अनुरागी। नमस्कार। कि गीत गगन में गूंजते रहते हैं अविराम, शब्द रंग के दर्शकों सादर मेरा प्रणाम। आइए आपको हंसाने गुदगुदाने का कुछ उपक्रम करता हूँ। एक छंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि ट्रेन के सफर में दो यात्री आमने सामने थे, घटना घटी थी जो मैं उसे बतलाता हूँ। कि ट्रेन के सफर में दो यात्री आमने सामने थे, घटना घटी थी जो मैं उसे बतलाता हूँ। और दोनों एक दूसरे को देख रहे एकटक, आगे जो हुई है बात उसको सुनाता हूँ। तो एक ने कहा कि आप इतनी देर से जो कहते हैं, मैं तो बहरा हूँ, सुन नहीं पाता हूँ। और दूजे ने कहा कि आपको गलत फहमी है, मैं तो मुंह में धरा ये च्युइंगम चबाता हूँ। और साहब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। एक बार एक अंग्रेज जंगल गया शिकार करने के लिए। शिकार करते करते काफी देर हुई, उसे भूख लगी। तब एक चित्र देखिएगा और आनंद लीजिएगा। एक अंग्रेज गया जंगल शिकार है, तो दिल ने कहा भूख का उपाय कर लीजिए। एक अंग्रेज गया जंगल शिकार है, तो दिल ने कहा भूख का उपाय कर लीजिए। और जंगल से खूब दूर गांव गया रामू घर, बोला मेरे भूख लगी कुछ तो पसीजिए। तो रामू बाजरे की रोटी पर सब्जी रख कर लड़के से कहा कि तुरंत इसे दीजिए। और अंग्रेज सब्जी खाया, रोटी को घुमाया और बोला यह अपनी प्लेट रख लीजिए। साहब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। एक दिन मैं कचहरी गया और देखा कि एक भिखारी बैठा हुआ बाबूजी से भीख मांग रहा था। आपस में क्या बातचीत हो रही, आनंद लीजिएगा। कि एक भिख मंगा बाबूजी से मांगने लगा कि अल्लाह के नाम 10 रुपए दे दीजिए। एक भिख मंगा बाबूजी से मांगने लगा कि अल्लाह के नाम 10 रुपए दे दीजिए। और बाबूजी बोले कि हट्टा कट्टा है तुम्हारी देह, भीख मांगते हुए जरा शर्म कीजिए। और 10 के बदले में दूंगा 20 रुपए मैं तुम्हें, चलो मेरे घर और कुछ काम कीजिए। और उस भिख मंगे ने पलट के जवाब दिया, बैठो मेरे साथ रुपए 50 लीजिए। और साहब एक चित्र और देखिएगा। एक हमारे मित्र हैं लल्लू जी। तो एक दिन हम और लल्लू जी कानपुर के कवि सम्मेलन में जा रहे थे। लल्लू जी ने कहा अनुरागी रुकिए, थोड़ा दाढ़ी बनवा लें। तो मैंने कहा ठीक है। साहब वो नाई की दुकान पर दाढ़ी बनवाने के लिए पहुंचे और नाई से उनकी क्या बातचीत हो रही वो दृश्य आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, आनंद लीजिएगा। एक दिन लल्लू गए शेविंग कराने हेतु, नाई था प्रसन्न चित्त खूब हर्षाया है। एक दिन लल्लू गए शेविंग कराने हेतु, नाई था प्रसन्न चित्त खूब हर्षाया है। और नमस्कार होने के तुरंत बाद कुर्सी पे लल्लू को बिठाया और लोशन लगाया है। तो उसी समय लल्लू जी ने नाई से सवाल किया, क्या तुमने कभी गधे की हजामत बनाया है? और मुस्करा के नाई ने जवाब दिया लल्लू जी को, नहीं सरकार आज पहला मौका आया है। और साहब आ गया मौका। साहब जब अपने नाम को लल्लू लिखने वाला व्यक्ति, मैं बताना चाहता हूं कि आजकल कितना होशियार है। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आनंद लीजिएगा।
मैं एक दिन लल्लू जी के घर गया तो लल्लू ने कहा कि मैडम शरबत बनाना, नींबू है नहीं बताना, होशियार डाल दीजिए। ये लल्लू ने कहा कि मैडम शरबत बनाना, नींबू है नहीं बताना, होशियार डाल दीजिए। और अनुरागी आए इन्हें शरबत पिलाया जाए, कोमलिए हाथों का वो प्यार डाल दीजिए। वाह वाह। ये अनुरागी आए इन्हें शरबत पिलाया जाए, कोमलिए हाथों का वो प्यार डाल दीजिए। तो बोल पड़ी भाभी नींबू लाए ना बाजार से हो, कहते क्या खाक बार बार डाल दीजिए। और लल्लू ने कहा कि 100 नींबुओं का दम भरा है, थोड़ा नया वाला बिम बार डाल दीजिए। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। साहब ये नशा बहुत खराब चीज है, तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी। एक चित्र देखिएगा, एक आदमी शराब के नशे में झूमते हुए जा रहा था और एक घटना घटती है, उस घटना का आनंद लीजिए और मेरा निवेदन है कि नशा बिल्कुल न करें। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। कि होली हुड़दंग में शराबी जा रहा था पिए, रंग बद रंग में अजीब होड़ देता है। होली हुड़दंग में शराबी जा रहा था पिए, रंग बद रंग में अजीब होड़ देता है। और आगे बढ़कर टकराया एक भैंस से, वो माफ करना बहन जी हाथ जोड़ देता है। और फिर आगे एक मोटी महिला से टकराया, गिरा और बोतल वहीं पे तोड़ देता है। और आगे बढ़कर बोला जाने किसकी है भैंस, बांध के न रखता खुली ही छोड़ देता है। और साहब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मैं अपने घर गया, तब मेरी पत्नी ने कहा, पंक्तियां पढ़ता हूं सुनिएगा। आइए एक छंद और पढ़ता हूं। हाँ स्वागत है। एक बार नेताजी ने अपना नेत्रदान किया तो क्या प्रतिक्रिया हुई, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं सुनिएगा। स्वागत है स्वागत है। नेत्रदान शिविर लगा हुआ था एक बार, नेत्रदान किए एक पार्टी के नेता हैं। और वही आंख फिर एक अंधे के लगाई गई, डॉक्टर जो कि एक सफल विजेता है। वाह। और कुछ देर बाद होश में आया मरीज, जब डॉक्टर फिर उसकी परीक्षा लेता है। और सर्जन ने कहा दिखाई दिया, बोला है मरीज, कुर्सी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत है। जब मैं घर गया तो पत्नी ने कहा खाना खाओ हम लगा रहे हैं, हरती हमारी सब पीर लगने लगी। कि पत्नी ने कहा खाना खाओ हम लगा रहे हैं, हरती हमारी सब पीर लगने लगी। और बगल में बैठकर पंखा झलने लगी, तो उत्तम हमारी तकदीर लगने लगी। और मीठा मीठा बत्ती आए, मंद मंद मुस्काए, इतनी मिठास मानो खीर लगने लगी। और किंतु एक बात पर घूरा इतना कि मुझे टिंडे वाली सब्जी पनीर लगने लगी। और अंत में 2 छंद पढ़ता हूं। गंगा पर मैंने कई छंद लिखे हैं, एक छंद सुनिएगा। कि जौनु तपस्या भगीरथ कीन यु मानो वह परिणाम है गंगा। और जाति व पाति न भेद करे, यही प्रेम का पावन नाम है गंगा। तो है नदियां तो तमाम धरा पर, देवो नदिया ललाम है गंगा। ओ हम जाई कबौ जो नहाई ती, तो हम लागती चारि धाम है गंगा। बहुत बढ़िया। और जब हम गंगा में स्नान करते हैं और डुबकी लगाते हैं, तो हमें लगता है माता जी गोद में लेके खिला रही हैं। तब 4 पंक्तियां सुनिएगा। एक मानो पूतु से भेंट बदे उर, आतुर होई ममता मयी आवती गंगा। मानो पूतु से भेंट बदे उर, आतुर होई ममता मयी आवती गंगा। क्या बात। मानो पूतु से भेंट बदे उर, आतुर होई ममता मयी आवती गंगा। और डुबकी जो लगाई सी गंगा, माँ पूतु तो माता तना दुलरावती गंगा।
और अनुरागी करें अनुभूति तो लागती, गोद लेहे है खिलावती गंगा, ओ निज नीर पियाई के अंत समय भव सागर पार लगावती गंगा। बहुत धन्यवाद। गीत गगन ला